सच बताऊँ ना तो मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि सर्दियों में अच्छा-अच्छा खाने का मन करता है और खाना पच भी जाता है और स्वादिष्ट भी लगता है। तो ऐसी ही आज एक सर्दियों की ख़ास रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे सर्दी लगना तो बहुत दूर की बात, सर्दी आपको छू भी नहीं पाएगी। इतनी टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और यकीन मानिए घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद तो आएगी ही, साथ ही के साथ हेल्दी भी इतनी है कि सभी इसको मज़े से खाएँगे भी। और इसका जो स्वाद है ना इतना बेहतरीन है कि अगर आपने एक बार इसको सर्दियों में बना लिया ना, तो यकीन मानिए हर सर्दियों आप गोंद के लड्डू भी छोड़ देंगे और इसी वाली रेसिपी को बनाकर खाएँगे। तो आपको मेरा एक छोटा-सा काम करना है, रेसिपी को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है ना वो बिगड़े बिल्कुल नहीं। और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। क्योंकि जब आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी तो कमेंट भी आपके अच्छे-अच्छे अपने आप ही आ जाएँगे। मुझे ये बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए सर्दियों की एकदम ख़ास रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने थोड़े से 1 कटोरी भर के मखाने, अखरोट, बादाम और काजू लिए हैं और आधा कटोरी इसमें गोंद लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ड्राई फ्रूट। और ये मैंने थोड़ी सी खसखस ली है, 1 कटोरी भर के चने लिए हैं। तो बिल्कुल सही नाप से बता रही हूँ, इसी तरह से बनाइएगा। सबसे पहले हमें चनों को पीस लेना है एकदम बारीक। तो देखिए यहाँ मैंने चनों को बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसे एक छलनी में डालकर छान लेंगे, क्योंकि इसके जो छिलके हैं ना वो छलनी में छनकर ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और अगर चने मोटे भी रह गए हैं थोड़े से तो वो भी इसमें छानने से निकल जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो बुरादा है आप इसको रोटी में डालकर आटे के साथ गूंदकर रोटी भी बना सकते हैं। तो ये हमारा चने का बेसन तैयार हो गया है, इसको साइड में रखकर अब हमें भारी तले की एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी का इस्तेमाल करना है। घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। और यहाँ अपनी पसंद के जितने ड्राई फ्रूट आपने लिए हैं ना, तो वो सारे हमें फ्राई करने हैं। तो सबसे पहले हम काजू, बादाम और अखरोट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके ड्राई फ्रूट अगर हम डालते हैं ना तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ड्राई फ्रूट जब तक फ्राई हो रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए ड्राई फ्रूट का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, यानी कि बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी घी काफ़ी बच गया है कढ़ाई के अंदर, तो इसी में हम मखाने डाल देंगे। मखाने आपको लास्ट में फ्राई करने हैं, क्योंकि मखाने घी को पी लेते हैं, यानी कि ज़्यादा घी का इस्तेमाल होता है मखाने को फ्राई करने में। इस रेसिपी में मखाने का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मखाने बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम डाल देंगे गोंद। यहाँ मैंने आधा कटोरी गोंद लिया था, लेकिन मुझे गोंद थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम आधा कटोरी का भी आधा गोंद इसमें इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपको करना है 50 ग्राम गोंद का इस्तेमाल इस रेसिपी के लिए। तो गोंद भी जल्दी से फ्राई हो गया है, इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब घी इसमें बहुत कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें घी और डाल लिया है। और जो हमने खसखस ली थी ना, वो सारी हम इसमें डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या इससे थोड़े भी डाल सकते हैं। अब इसमें आधा कटोरी मैंने नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहे तो सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इसको हल्का सा फ्राई ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये बिल्कुल हल्का सा फ्राई हो गया है, इसको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं, गोंद में से आधा गोंद रख लेना है और बाकी का सारे ड्राई फ्रूट के साथ डाल के दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। आधा गोंद हमने साबुत इसलिए रखा है क्योंकि हम इसको साबुत ही इस्तेमाल करेंगे। जब हम इस बर्फ़ी को खाएँगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है गोंद का इसमें। तो 1 कटोरी के नाप से यहाँ मैंने गुड़ लिया है, यानी कि गुड़ का पाउडर लिया है। आप इसकी जगह बारीक कटा हुआ गुड़ भी ले सकते हैं। आधा कप हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी का इस्तेमाल करेंगे।
तो आधा कप भर के पानी डालिएगा। चाशनी का नाप आप सही रखिएगा, ध्यान से बनाइएगा, चाशनी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। और चाशनी अगर आपकी अच्छे से बनेगी तो तभी आपकी ये मिठाई अच्छे से बन पाएगी। तो चाशनी में मैंने सारी चीज़ें कप के नाप से डाली है, बस एक शक्कर जो डाली है यानी कि गुड़ का जो पाउडर का इस्तेमाल किया है वो कटोरी के नाप से डाला है। तो आपको क्या करना है, जो आपने कप लिया है ना उस कप को आप 1.5 कप डालिएगा शक्कर का नाप। तो देखिए यहाँ मैंने भुने हुए गोंद में से थोड़ा सा गोंद और बारीक पिस्ता पीस लिया है एकदम, इसको हम साइड में रख देंगे। अब गैस का फ्लेम हाई करके चाशनी को लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। और कितना पकाना है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी, ताकि आपकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बिगड़े। तो देखिए हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आ गया है अभी, लेकिन चाशनी अच्छे से पकी नहीं है। इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। जब इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाए तो इसमें एक बड़ा चम्मच भर के देसी घी का डाल देंगे। इससे क्या होगा, बर्फी जो है ना एकदम बहुत ही अच्छी नरम बनकर तैयार होगी, वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी। उसे बच्चे भी बूढ़े भी आराम से खा सकते हैं, इतनी नरम बन जाएगी इस घी के डालने से। तो 5 मिनट हमने चाशनी को पका लिया है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें एक बार कड़छी को घुमाना है और इसको उल्टा करके हमें चेक करना है। इस तरह से अगर तार बन रहा है यानी कि एक तार की अगर आपकी चाशनी बनकर तैयार हो गई है तो समझ जाइएगा चाशनी अच्छे से पक गई है। बस इस तरह से इसमें तार होना चाहिए। तो चाशनी बढ़िया तरीके से पक गई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसमें सबसे पहले डालेंगे भुने हुए चनों का पाउडर जो हमने पीस कर रखा था। उसके बाद इसमें सारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ नारियल का बुरादा और खसखस डाली है, बाकी के सारे ड्राई फ्रूट भी एक एक करके डाल देने हैं इसके अंदर। और ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अब चाशनी तैयार है तो ये बहुत जल्दी जम जाएगी। तो अब इसे फटाफट से मिक्स कर दीजिएगा, देर बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कढ़ाई में ही आपकी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप चाहे तो मिक्स करने के बाद में इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी बर्फ़ी बनाकर तैयार करूँगी। तो इसको कर लिया बढ़िया तरीके से मिक्स। इसमें अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर लाने के लिए यहाँ मैंने एक जायफल को कद्दूकस करके रखा था, वो भी इसमें डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ मैंने पहले से ही घी लगाकर एक प्लेट को तैयार कर लिया था। अब मिक्स किया हुआ सारा बैटर इस घी लगी प्लेट में डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या करना है, एक कटोरी लेनी है और कटोरी के पिछले हिस्से पर हमें घी लगाना है और घी लगाकर इसको फटाफट से अच्छे से सेट कर देना है। कटोरी पर घी लगाकर अगर आप इस बर्फ़ी को सेट करेंगे ना तो आपका हाथ भी नहीं जलेगा और ये अच्छे से ऊपर से चिकनी हो जाएगी और बढ़िया तरीके से सेट भी हो जाएगी। अब साइड साइड से हल्का हल्का सा इसको हाथों से भी सेट कर देना है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए तो इसके ऊपर हम बारीक पिस्ता और जो गोंद हमने फ्राई करके बचाया था ना वो भी डाल देंगे और कटोरी से हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि ये बर्फ़ी के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और इसको हमें ठंडा रख के काटने की ज़रूरत नहीं, इसको हम गरम गरम में ही काटेंगे क्योंकि अगर हम ठंडा करके काटेंगे ना इसको तो इसके पीस अच्छे से नहीं कट पाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, तुरंत ही इसको काट लेना है पीस में। तो देखिए मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, तो चलिए इसको काटते हैं। तो देखिए चाकू के काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हमने ये मिठाई बनाकर तैयार की है ना सर्दियों वाली, ये कितनी नरम बनकर तैयार हुई है। आप इसे अपनी मनचाही किसी भी शेप में काट सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो अब मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक ही बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अब देखिए मिठाई के काटने के बाद में इसको चाकू से आराम से निकालिएगा। ये देखिए साइड का जो पीस है ना वो थोड़ा टूट जाएगा क्योंकि ये साइड से सूख गई है बिल्कुल, लेकिन बीच के जो पीस है ना वो बिल्कुल बहुत अच्छे निकल कर तैयार होंगे। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए बाकी के सारे जो पीस है ना वो आराम से निकल जाएंगे, प्लेट में भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो ये हमारी सर्दियों की मिठाई बनकर तैयार हो गई। जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।